इस तलबा और तलबात पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए सिलसिला जो है वो भी जारी है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम कुछ वीडियोस जो हैं वो या कुछ लेसन जो हैं वो अपलोड नहीं कर सके, तो हम अब इसको दोबारा इसका आगाज़ कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इस प्रोसेस को अब रुकने नहीं देंगे। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतालिक बच्चों को ये पेपर में आते हैं, तो जो लोग एमए स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं या जनरल एजुकेशन है, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अहम है। टीचिंग के हवाले से बात अगर की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो अहम सब्जेक्ट है जिसके बगैर आप टीचिंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए टीचर ये बहुत अहम टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप स्पेशल एजुकेशन एमए स्पेशल एजुकेशन कर चुके हैं तो उसमें आपका ये कोर्स कोड 671 के नाम से था, लेकिन अगर आप जनरल एजुकेशन करते हैं तो उसमें ये कोर्स का जो नंबर है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो सेम होगा और इसका ऑब्जेक्टिव और जो इसका गोल्स हैं वो सेम है। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा ये सब्जेक्ट है और इसमें हमारा जो आज टॉपिक है जिसमें हम कंटेंट जो उसको डिस्कस करेंगे वो है द टर्म साइकोलॉजी एंड द वर्ड साइकोलॉजी। नंबर 2 हम 4 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और तीसरा गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम जो वर्ड साइकोलॉजी है जो उसके मतलब बात करेंगे कि इस वर्ड को सबसे पहले जर्मन फ़िलासफ़र ने इस्तेमाल किया था साइकोलॉजी के लफ्ज़ को। सो एमसीक्यूज़ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये वर्ड जो है साइकोलॉजी का ये किसने इस्तेमाल किया, तो आपने ये याद रखना कि ये जर्मन का फ़िलासफ़र था रुडोल्फ गूकल। 1590 में इसने ये वर्ड जो है वो फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। उसके बाद अब हम आते हैं ये वर्ड साइकोलॉजी जो है ये कहाँ से ड्राइव किया गया या किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया। तो एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है और 4 ऑप्शंस जो आपको दिए जाते हैं उसमें मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में ग्रीक का वर्ड भी जो है वो साथ दे दिया जाता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्राम ग्रीक एंड द वर्ड साइकी एंड लोगास, यानी 2 वर्ड्स हैं जिससे इसको जो है वो ड्राइव किया गया है और ये लैंग्वेज जो है ये हमारी ग्रीक है। सो साइकी मीन्स सोल एंड लोगास मीन साइंस। सो द साइंस ऑफ सोल आप इसको जो है इस वर्ड के मीनिंग ले सकते हैं। दिस वी कैन कंक्लूड दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। अब हम इसका दूसरा इसका हिस्सा जो है जिसमें हम देखेंगे कि ये साइकोलॉजी जो है ये इसने कौन कौन से मराहल तय किए और एवोल्यूशनरी जो इसका प्रोसेस था, पीरियड था, उसमें अपना सफ़र करते करते आज इसका जो फंक्शन या पर्पज़ और गोल है वो क्या है। तो इसको आप अपनी आसानी के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल। तो पहले इस साइकोलॉजी को पहले ये अंडरस्टैंड किया जाता था कि ये स्टडी करती है सिर्फ सोल की। सेकंड स्टेज में इट वाज अगेन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड। माइंड और सोल दोनों को तकरीबन आप यूँ समझिए कि वो सेम इन्होंने अंडरस्टैंडिंग इसके लिए और इसका पर्पज़ और मकसद जो है वो इन्हीं स्टडीज़ का था। थर्ड स्टेज में था अगेन इट वाज डिफाइंड बाय द विलियम जेम्स 1890 एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरी स्टेज में जाकर इसको ये कहा गया कि जो चीज़ें कॉन्शियस में हैं उसकी जो स्टडी है इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो की जाएगी। फोर्थ स्टेज जो है इसमें स्टडी ऑफ टोटल बिहेवियर, आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उसको स्टडी जो है वो किया जाएगा। जॉन बी वॉटसन जो है ये वो शख्स था जिसने कहा था कि आई कैन टेक ए चाइल्ड एंड मेक हिम इनटू एनीथिंग, अ बैगर और ए डॉक्टर और ए थीफ। तो इसके मुताबिक आप अपने बच्चे को जो भी आपके पास हो आप उसको ये यानी उसके
इन्वायरमेंट में डालकर उसको आप बैगर भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी बना सकते हैं, टीचर भी बना सकते हैं, थीफ भी बना सकते हैं। एंड देन अब आजकल के दौर में साइकोलॉजी जो है इसका मीनिंग क्या है और इसका पर्पस क्या है। सो टुडे साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट देयर बिहेवियर। तो आज जो साइकोलॉजी, आज के दौर में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो उसका मीनिंग है, ये जो मकसद है, वो इन 3 लाइनों में आप समझ लीजिए कि ये एनालाइज करती है इंडिविजुअल या ग्रुप्स के बिहेवियर को, और डाटा कलेक्ट जो है वो उसका किया जाता है बिहेवियर का, और उसके मुतालिक जो है वो उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। उसके बाद है हमारे कंटेंट में तीसरा कंटेंट था, वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के 4 बेसिक गोल हैं, जिसमें यह है कि ये किसी भी शख्स को डिस्क्राइब करती है उसके बिहेवियर को, फिर उसको एक्सप्लेन करती है, फिर प्रेडिक्ट करती है, और उसके बाद फिर ये प्रेडिक्शन के बाद ये भी साइकोलॉजी बताती है कि हम उसके बिहेवियर को चेंज कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन, टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, मीन डिस्क्राइबिंग ए बिहेवियर और कॉग्निशन इज़ द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, थ्रू डिस्क्राइबिंग the response of dogs to various stimuli, Ivan Pavlov helped develop laws of learning known as classical conditioning theory. दूसरा इसका जो गोल है वो है टू एक्सप्लेन, ये बिहेवियर को एक्सप्लेन भी करती है। सो व्हाई एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग। वंस रिसर्चर्स हैव डिस्क्राइब्ड जनरल लॉस बिहेवियर, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सप्लेन हाउ और व्हाई दिस ट्रेंड अकर्स। यानी साइकोलॉजी जो है ये भी इस चीज़ का आंसर करती है, रिप्लाई करती है कि ये जो बच्चे का बिहेवियर डेवलप हुआ है ये क्यों हुआ। साइकोलॉजिस्ट विल प्रपोज थेरीज विच कैन एक्सप्लेन अ बिहेवियर। इसका थर्ड गोल है टू प्रेडिक्ट, यानी साइकोलॉजी जो है वो प्रेडिक्ट भी करती है when will it happen again। यानी साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बच्चे के मतलब जिसको आप टीच कर रहे हैं या जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद वो प्रेडिक्शन भी देता है कि ये कैसा होगा। साइकोलॉजी एम्स टू बी हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च। फॉर एग्जांपल, क्लासिकल कंडीशनिंग प्रेडिक्ट्स that if a person associates a negative outcome with a stimuli, they may develop a phobia or dislike of stimuli. So the fourth goal of psychology is to change, mean to change the behavior of a person. How it can be changed, ये साइकोलॉजी जो है वो आपको ये यानी इस स्टडी में बताती है कि हम जो बिहेवियर बच्चे का डेवलप हो गया उसको हम चेंज भी कैसे कर सकते हैं। वंस साइकोलॉजी हैज़ डिस्क्राइब्ड, एक्सप्लेन्ड एंड मेड प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर, चेंजिंग और कंट्रोलिंग ए बिहेवियर कैन बी। यानी फोर्थ में जो इसका गोल है वो ये है कि ये बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में भी अहम किरदार जो है वो अदा करती है। अज़ीज़ तलबा और तलबात, हमारा आज का ये टॉपिक जो है ये मुख्तसर सा टॉपिक, उम्मीद है आपको वर्ड साइकोलॉजी और उसका मीनिंग और उसके गोल्स और उसकी स्टेजेस की जो है वो यकीनन समझ आई होगी। हम इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन जो है वो आपके साथ अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।